हेलो दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को विज्ञान पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेगा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव क्या होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का द्रव जो होगा वह टंगस्टन का बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये विज्ञान पेपर में आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से आप लोग को 40 का ही आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 7 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। प्रकाश जो हमारे धरती तक जो आते हैं उसका जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा वह कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 100 नैनोमीटर होगा, बहुत ही कम मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। तो जब भी विद्युत प्रतिरोध होगा उसमें जो चालक में जो कोई घर्षण उत्पन्न होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ इन चार जो ऑप्शन देख रहे हैं, इन चार ऑप्शन चार फुल हुआ, ठीक है ना। तो इन चार मतलब पराग कोश में कौन पाया जाएगा, स्टिग्मा या परागन या दलपुंज या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, परागकण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर में ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो अलैंगिक मतलब क्या हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है, जिसमें कोई प्रजनन नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इनमें से सभी। विखंडन भी अलैंगिक जनन कहलाएगा, मुकुलन भी कहलाएगा और बीज अनुजनन भी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सब आपका विज्ञान मतलब बायोलॉजी पेपर का ये सब ऑब्जेक्टिव हुआ ये दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक ना। उस वैज्ञानिक ने अपने मतलब प्रयोगशाला में कौन ऐसा पौधा को लिया जिससे वह प्रयोग के लिए आसान हो गया, ठीक ना। पौधे को कौन सा पौधा चुना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मटर के पौधे को उसने चुना था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ इन चार ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन चार ऑप्शन में से किसे आप लोग जीव विज्ञान के पिता कहेंगे, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आई बोलेंगे उतना ही कम है। तो किसे कहेंगे तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताइएगा आंसर कमेंट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का आ जाएगा बी नंबर, अरस्तु को कहा गया है विज्ञान का पिता, ठीक ना। अगर कोई पूछ दे क्या जीव विज्ञान मतलब क्या बायोलॉजी का जो पिता होता है वह किसे माना गया है, तो अरस्तु को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, मानव युग्मक के लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव मतलब क्या, पुरुष। युग्मक में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो 14 का बी नंबर आ जाएगा, 2 संख्याएं होती है, ठीक है ना। अंडकोश में जो लटका हुआ रहता है थैलीनुमा, उसमें 2 कोष होता है, इसीलिए लिंग सूत्र की संख्या कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश की अभिक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की कराना में होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहने का मतलब हुआ गुर्दा में जो उत्पादित मूत्र रहता है अस्थायी रहता है, उसमें संग्रहित किस प्रकार से होगा। मूत्र मार्ग में होगा या मूत्र वाहिनी में या वृक्क कानू में या मूत्राशय में होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मूत्राशय में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है ना, और नोट भी कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन,
धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, धोबिया का मतलब हुआ धोने वाला सोडा, ठीक ना, याद रखने के लिए आप लोग को बताया गया। तो धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर, Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु, अधातु मतलब नॉन मेटल, जिससे हमें कोई भी चीज़ करंट प्राप्त नहीं हो, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पी हो गया फास्फोरस, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट है। कॉपर या तांबा, इससे भी हम लोग को क्या पड़ता है, करंट पास करेगा। एफिस आयरन या लोहा, इससे भी निकेल से भी करेगा। और ये जो पी जो हो रहा है ये आपका फास्फोरस है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, ठीक है ना, ये अधातु हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टॉप वीवीआई है, ठीक है ना, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह क्या होती है? जिस प्रकार से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, उसी प्रकार से कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होगा, जिससे हम लोग Ca से कैल्शियम कहते हैं, ठीक ना, तो इसे संकेत किस से करेंगे, यहाँ पे Ca से संकेत करेंगे, और इसकी जो परमाणु संख्या होगी वह क्या होगा? 19 का सी नंबर आ जाएगा, 20 नंबर में आएगा, ठीक है ना, Ca से कैल्शियम जो होगा वह 20 नंबर में दर्शाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडल की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? मेंडल की आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, केमिस्ट्री का जो आप लोग किताब लिए होंगे, उसमें पहला चैप्टर मतलब पेज उल्टाते ही आप लोग को एक श्रेणी देखने को मिलता होगा, जिसे आप आवर्त सारणी कहते होंगे, ठीक ना, और वहाँ पे आवर्त सारणी उसी को कहते हैं जो मेंडलीव के द्वारा दर्शाया गया। तो उसी मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या होती है, बता सकते हैं आप लोग? बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, ठीक है ना, 7 होता है आवर्त में, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या है? जीवाश्म जिप्सम है, ठीक है ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बोरॉन का परमाणु भार क्या है? तो बोरॉन का जो परमाणु भार होगा, इसका भार बताना है, ठीक ना। जिस प्रकार से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, उसका जो भार होगा 0.01 होगा, उसी प्रकार से बोरॉन की परमाणु का भार बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन, केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो केलामाइन जो एक धातु है, उसका अयस्क किस धातु के साथ कराया जाएगा? तो 23 का ए नंबर आ जाएगा, Zn जिंक या से कराया जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन हुआ और H से हाइड्रोजन हुआ, के परमाणुओं की अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले इसका नाइट्रोजन कितना बार में आ जाता है? H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, L से लिथियम, B से बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, इसका मतलब 7 बेर में ये आया और हाइड्रोजन 1 बेर में आया, ठीक ना। तो इसका जो अनुपात निकालिएगा, तो यहाँ पे 24 का बी नंबर आ जाएगा, 1:3 होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाला रसायन होगा वह क्या होगा? DDT होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र जो है उसका मुख्य कार्य बताना है, तो 26 का बी नंबर हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या हो? CO2 मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। तो उसी का वायुमंडल में ही हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा जो होता है वह ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसको, ठीक ना, इस प्रकार से CO2 रहता है। उसमें जो वायुमंडल में जो प्रतिशत की मात्रा रहेगा यहाँ पे 27 का बी नंबर हो जाएगा, 0.03% रहता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधों को जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वह क्या होगा? यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, टैनिन, गोंद, रेजिन, इसमें से सभी। 29 नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती? डायलिसिस मशीन जो रक्त को शुद्धिकरण करने में काम आता है, ठीक ना, उसी को डायलिसिस मशीन कहते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से प्रक्रिया होगी? तो यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा, हीमोडायलिसिस करने में उसका काम किया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन
गुरुत्वानुकर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुकर्तन का कौन उदाहरण है? तो 30 का बी नंबर आ जाएगा जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मान के चलिए कोई पेड़ पौधा लगाते, उसकी जड़ से ही ना उसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हुए काम करेंगे, ये पेड़ पौधा लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें जान है या नहीं है। चलिए 31 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण मतलब पूरा वह विकसित हो जाता है तो वह अंडा क्या कहलाएगा? वह अंडा जो होगा वह फल कहलाएगा। मान के चलिए हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, वह पेड़ पौधा क्या होता है? पूर्ण विकसित हो जाता है, वह मतलब क्या कुछ देने योग्य हो जाता है, फल और देने योग्य, उसी को हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण विकसित अंडाशय कह सकते हैं, आमतौर पर बताइए, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? लैंगिक मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक में होगा वह संचारित रोग किस कारण से हो सकता है? तो 32 का सी नंबर आ जाएगा एड्स, ठीक ना, एड्स, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक संवयवी बनेंगे? तो इसके संरचनात्मक संवयवी जो बनेंगे वह 3 प्रकार का बनेगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है सी से कार्बन होता है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, इसकी जो आवर्त सारणी होगा, आवर्त सारणी 7 होते हैं, ठीक ना, इसमें जो आवर्त सारणी में जो दर्शाया रहेगा कार्बन की परमाणु संख्या ये कितना में दर्शाया रहेगा सदस्य में? तो यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर में ये दर्शाया रहेगा कार्बन की। 35 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग पनपनाता है? तो घेंघा रोग जो होता है वह पनपनाता है कब? तो यहाँ पे देखिए आयोडीन की कमी से पनपनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? रंध्र जो होता है वह मुख्यतः किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना अनिवार्य है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मतलब आप लोग समझे ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं बीपी। कहीं भी काल आप लोग देखे होंगे गांव देहात में आप लोग को डॉक्टर मिलता होगा, आप लोग कहते होंगे बीपी इसका माप दीजिए, हमारा माप दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले। उसी को क्या कहते हैं? उपकरण को, उस उपकरण को क्या कहेंगे? एस्पिग्रोमीटर कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, प्राकोष में क्या पाया जाता है? प्राकोष में क्या पाया जाता है? तो प्राक्कन पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। चलिए 39 नंबर में, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग जो होगा वो हल्का पीला होगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। हाँ, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को ये जितना ऑब्जेक्टिव बताया गया ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।